एक अच्छा मौका दिया है। जिस परमेश्वर ने एक बार फिर अच्छा मौका सानू दिता है। प्रभु का पवित्र वचन जो सुन रहे हैं भाई बहन, उनके लिए भी मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो प्रभु के लोग प्रभु का वचन सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान में बिल्कुल प्रभु के अनुग्रह से ठीक होंगे। और मैं ये विश्वास करदा कि तुसी जिथे भी परमेश्वर के वचन को सीख रहे हो, तुसी प्रभु की दया के नाल ठीक हो। सो आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचनों को पढ़ने और सीखने जा रहे हैं। और आज इसी परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए और सीखने के लिए जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे अफेसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 13 वचन। और आज के ध्यान के लिए असी परमेश्वर के वचन के विचों पढ़ांगे अफसियां की पत्री 2 अध्याय, उसका 13 वचन। अफेसियन चैप्टर 2 वर्स 13। अफसियां 2 ਉਹਦਾ 13 वचन। जी हाँ। पर हुण मसीह यीशु विच तुसीं जो अगे दूर सो, मसीह दे लहू दे कारण नेड़े कीते गए हो। आमीन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आइए हम प्रार्थना करें। आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना करांगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, सानू प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु आपके पवित्र वचनों को ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ प्रभु हमें आशीष करके दो। ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। सभी आदर महिमा आपको देते हैं। ਸਭ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ। एक बार फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इधर में पौलुस प्रेरित इफिसस में रहने वाले मसीह भाई बहनों को ये चिट्ठी लिखता है। और इधर प्रभु दा दास पौलुस अफसियां दे विच रहन वाले लोकां नूं एक पत्री लिखदा है, जो प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले थे और जो विश्वासी बन गए थे, उनको एक पत्र लिखता है। जिन्हां ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल कीता, उन्हां नूं वो ये पत्री लिख रहा है। क्या कहता है? और पत्री दे विच की लिखदा है? उनको कहता है कि तुम पहले परमेश्वर से दूर थे, वो कहंदा कि पहला तुसी परमेश्वर तो दूर सी, लेकिन प्रभु यीशु के लहू के कारण, पर प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे कारण अब नजदीक किए गए हैं। ते हुण तुसी नेड़े कीते गए हो। आमीन। इस वचन को हम ध्यान से समझेंगे। इस वचन नूं असी ध्यान दे के सीखांगे। सबसे पहले ये बात है कि प्रभु का जो वचन पवित्र बाइबल है, सब तो पहला परमेश्वर का जो वचन पवित्र वचन बाइबल है, ये भूतकाल में भी और वर्तमान काल में भी और भविष्य काल में भी कार्य करता है। और प्रभु का वचन बीते हुए समय ली, चल रहे समय ली और आने वाले समय के लिए भी काम करता है। मनुष्य के लिए 3 काल है। मनुष्य की सोच के अनुसार 3 काल है। जो समय बीत गया उसको भूतकाल बोलते हैं। जो बीत गया समय आ उन्हें भूतकाल बोलते हैं। जो अभी चल रहा है इसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। ते जेड़ा चल रहा समय आ उन्हें वर्तमान काल कहते हैं। लेकिन जो आने वाला उसको हम बोलते हैं भविष्य काल। ते जेड़ा आने वाला उन्हें कहते हैं भविष्य दा काल। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वह तीनों कालों का मालिक है। पर साडा परमेश्वर इन्हां 3 कालां दा ही मालिक है। उन्होंने जो कुछ भी किया है 3 कालों के लिए कर दिया है। ते परमेश्वर ने जो कीता है वो 3 कालां दे लिए ही कर दिता है। उसके लिए प्रभु के वचन में एक वचन लिखा है। ते ओदे लिए परमेश्वर दे वचन च एक वचन लिखा है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 8 वचन। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 8 वचन। हेब्रू चैप्टर 13 वर्स 8। इब्रानी 13 ओदा 8। यीशु मसीह कल
ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हाँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युग न युग एक जैसा है। इधर प्रभु दे वचन च लिखिया प्रभु यीशु मसीह आज कल ते युगान युग इक्को जाए। इसलिए प्रभु का जो वचन है ये सब युगों में कार्य करता है। इसलिए प्रभु दा वचन सारे ही युगां दे विच काम करदा है। इस समय जो हमने जो वचन पढ़ा है इथे जो असी वचन पढ़िया आ वो ऐसे लग रहा है जैसे इफिसस में रहने वाले लोगों को ही लिखा है, तो वो इस तरह लगता है जिवें अफसियां दे विच रहण वाले लोकां नूं ही लिखिया है। लेकिन उनके लिए सिर्फ नहीं है, पर उन्हां लई सिर्फ नहीं आ, ये सब लोगों के लिए प्रभु का वचन बन गया है। पर ये तो सारे लोकां दे लई परमेश्वर दा वचन बन गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु दे नाम दी तारीफ होवे। तो इस वचन को हम थोड़ा खोल कर सीखेंगे, ते इन्हां वचनां नूं असीं खोल के थोड़ा सीखांगे। ध्यान से फिर एक बार पढ़ लेंगे इफिसियों की पत्री 2:13। एक बार फिर असीं अफसियां दी पत्री 2:13 वचन पढ़ांगे। बीच बीच में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा विषय आपको समझ में आए कि प्रभु यीशु के लहू का महत्व क्या है। तो जो असी वचन प्रभु दे वचना चो पढ़ रहे हैं वो इसलिए है कि सानू पूरे विषय दी समझ आवे, और विषय साडा ये है कि प्रभु यीशु मसीह दे लहू दा जो महत्व है वो की है, या उसके लहू की जो अहमियत है वो क्या है, जहां उसके लहू दा जो मुख्य मूल्य है वो की है। हम प्रभु यीशु के पवित्र लहू के विषय में थोड़ा सा इनको सीखेंगे, खोल कर सीखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे बारे असी खोल के थोड़ा सीखांगे। अभी वो वचन आप पढ़ लीजिए, उसमें दो बातें आएगी। तो वो वचन असी दोबारा पढ़ांगे, उधर दो गल्लां हैं। 2:13 परम मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यहाँ पे दो शब्दों के ऊपर हम ध्यान करेंगे। इधर इस आयत दे विच दो शब्दां ते असी ध्यान करांगे। यहाँ पे लिखा है कि तुम जो पहले परमेश्वर से दूर थे, इधर लिखा तुसी जो पहला परमेश्वर तो दूर सी, लेकिन अभी प्रभु यीशु के लहू के कारण तुम परमेश्वर के निकट आ गए। पर प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे कारण हुण तुसी परमेश्वर दे नेड़े आ गए। इस बात को हम अच्छी तरह ध्यान से समझेंगे। इस वचन नूं असी चंगी तरह सिखांगे। याद रहे कि जो हमारा परमेश्वर है वह पवित्र है, ये गल याद रहे कि साडा परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र परमेश्वर से मनुष्य दूर कैसे चले गया, और पवित्र परमेश्वर तो मनुख दूर किवें हो गया? पाप के कारण। पाप दे कारण। पाप एक ऐसा भयानक वस्तु है, ये पाप एक इदां दी भयानक चीज है जो आपको अपने प्रिय प्रभु के आपके प्रिय प्रभु से आपको दूर कर देगी, और पाप तानू ताडे प्यारे प्रभु तो ही दूर कर दिंदा है। ऐसा खतरनाक है ये पाप। ये बहुत ही खतरनाक है पाप। पाप को हम हल्का मत जाने। पाप नू कदे भी हल्का नहीं लेना। ये पाप ने परमेश्वर के गहरे प्रेम के बीच में दीवार खड़ी कर दी, और इस पाप ने ही परमेश्वर दे नाल जो गूढ़ा प्यार सी पहले आदमी और औरत दा उन्हां दे विच एक दीवार खड़ी कर दी है। तो हम उस दीवार को समझेंगे कैसे दीवार खड़ी कर दी। ते ओ दीवार दा मतलब की आ, ओ किवें दीवार आ गई, उस गल नूं असीं सिखांगे। पहला मनुष्य, पहली स्त्री परमेश्वर के निकट थे। पहला आदमी ते औरत परमेश्वर दे नेड़े सी। जब हम प्रभु के वचनों को खोलकर पढ़ते हैं, जदों परमेश्वर दे वचनां नूं चंगी तरह असीं समझदे हां, पढ़दे हां, फिर समझ आउंदी आ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 7 वचन असीं पढ़ांगे। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। उत्पत्ति 2 उसका 7। यहोवा परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया,
और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पे प्रभु के वचन से हम पढ़ते हैं कि पहले मनुष्य को परमेश्वर ने इस भूमि की मिट्टी से रचा। इधर प्रभु ਦੇ वचन ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰਚਿਆ। स्कूल कॉलेज में आजकल कुछ टीचर लोग ऐसा सिखाते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था तो फिर वो मनुष्य बन गया। तो बहुत जगह ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਆ ਉਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। यानी मनुष्य जो था वो पहले बंदर था। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰ ਸੀ बंदर से ही मनुष्य बन गया। ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन ये गलत सिक्ख्या आ, झूठ आ। इसमें कोई भी सत्य नहीं है। इस दे विच कोई सच्चाई नहीं आ। मैं उन लोगों का खंडन करता हूं। तो मैं उस गल दा विरोध करदा आ। आज भी बंदर से बंदर पैदा होता है। आज भी बांदर तो बांदर पैदा होता है कि नहीं होता? हुंदा है या नहीं? यदि पहला बंदर था मनुष्य बन गया तो पहला बांदर अगर मनुष्य बन गया तो दोबारा बंदर कहां से आया? तो फिर बांदर दा भी दोबारा कित्थों आ गया? इसलिए झूठ है। इसलिए गल झूठ है। आज भी मनुष्य से मनुष्य जन्म लेता है। आज भी मनुष्य तो मनुष्य ही पैदा हुंदा है। ये सत्य आपको मालूम होना चाहिए। ये सच्चाई भी तानू पता होनी चाहिए। जब कोई भाई बहन सीरियस हो जाता है उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। अगर उसको खून की कमी है तो डॉक्टर बोलते हैं इनको खून चढ़ाया जाएगा। तो डॉक्टर बोलते ਇਹਨੂੰ खून ਦੀ कमी ਇਹਨੂੰ खून चढ़ाओ। तो फिर क्या होता है? ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? जिसका खून उनके साथ मिलता है उसका खून निकाला जाता ਤੇ है। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। खून के विषय हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ਖੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव होता है। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਆ ਖੂਨ ਦੇ। तो ऐसा देखभाल करने की जरूरत नहीं। कोई कुत्ता उठा करके या कोई सूर उठा करके खून निकाल करके चढ़ा दे उसको। तो उस समय ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ऐसा कभी नहीं होता। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मनुष्य का खून मनुष्य को चढ़ाया जाता है। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसलिए प्रभु का वचन स्पष्ट है और सत्य वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस भूमि की मिट्टी से रचा है। इसलिए परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜੋ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। जब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ तब परमेश्वर क्या कहता है? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਂਗਾ। तब परमेश्वर ने क्या किया है? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? पहले मनुष्य के ऊपर भारी नींद भेज दी। ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਨੀਂਦ ਭੇਜੀ। उसकी एक हड्डी निकाली। ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਢੀ। हड्डी के ऊपर एक स्त्री को बना दिया। तो ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। दोनों को बनाया परमेश्वर ने। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। और कैसे बनाया? ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 27 वचन। उत्पत्ति ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 27 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान दे के सुनियो। नर हिंदी में। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके परमेश्वर ने दोनों ਨੂੰ रचिया। पवित्र बाइबल जो परमेश्वर का सत्य वचन है। पवित्र बाइबल जो परमेश्वर ਦਾ सच्चा वचन है। दुनिया में एक ही सत्य वचन है। दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। जो पवित्र बाइबल है वह परमेश्वर का वचन है। पवित्र बाइबल परमेश्वर ਦਾ वचन है। वो सत्य बोलता है। ਉਹ सच्चाई ਦੱਸਦਾ ਹੈ कि मनुष्य को और स्त्री को नर नारी करके परमेश्वर ने उनकी रचना की है। परमेश्वर ने ही पहले मनुष्य ते औरत ਨੂੰ नर नारी करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। उनकी सृष्टि की है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਆ। कोई भी ऐसा
ये दाड़ा नहीं मार सकता कि इसने बनाया उसने बनाया। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਐਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। किसी भी ग्रंथ में मनुष्य और स्त्री का जिक्र नहीं आता, लेकिन पवित्र बाइबल इस बात का बयान करती है कि पहले मनुष्य और पहली स्त्री को यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। हालेलुया। इसलिए पहला मनुष्य पहली स्त्री को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं। तो ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ ਆ। पहला मनुष्य और पहली स्त्री के बारे में। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। अभी मैं इस भाई को उदाहरण के लिए आपके सामने खड़ा किया है। तो इधर एक भाई ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਧਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ये पहला मनुष्य है जो आदम था। तो समझ लो ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜੋ ਆਦਮ ਸੀ। जो पास में खड़ी है वो पहली स्त्री है, उसका नाम हवा है। तो जो ਭੈਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਆ। ये दोनों परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹਣਾ ਆ। कितना परमेश्वर के ये निकट थे। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। देखिए परमेश्वर उनके पास खड़ा था ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਆ। जब मनुष्य को रचा, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਚਿਆ तब भी परमेश्वर अपना सांस फूका है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। जब मनुष्य की एक हड्डी निकाली, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਕੱਢੀ मनुष्य सोया था, ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। गहरी नींद उसके ऊपर थी, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। उसकी हड्डी के ऊपर हवा को बना दिया। ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। हवा को परमेश्वर पास में लेकर आता है, तब आदम क्या कहता है, ये तो मेरी हड्डी मेरा मांस है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾंस ਵਿੱਚੋਂ ਮਾंस ਆ। वहां पे परमेश्वर खड़ा है। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਆ। ये दोनों परमेश्वर के निकट थे। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ध्यान से सुन लेना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। हमारा विषय है, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, पहले तुम परमेश्वर से दूर थे, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। यीशु मसीह के लहू के कारण निकट आ गए। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। तो मैं आपको बता रहा हूं, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। पाप के कारण वे दूर चले गए। ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, पहले दूर नहीं थे, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। परमेश्वर के पास थे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ये बात आपको समझ में आया होगा। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। परमेश्वर उनके बीच में खड़ा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। इतना गहरा प्रेम परमेश्वर हमें करता है। ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ। स्त्री को बनाकर आदम के पास लेकर आ गया। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। फिर आदम कहता है, ये मेरी हड्डी और मेरा मांस है। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਆ। परमेश्वर उनके पास रहता था, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। लेकिन परमेश्वर ने इनको अदन के वाटिका में रख दिया ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। और ये कहा था, अदन वाटिका के पूरे जो गार्डन है उसके पेड़ आप खा सकते हैं, फल आप खा सकते हैं, तो उधर जिन्ने भी बाग दे विच फल लगे आ तुसीं खा सकदे जे, लेकिन बीच वाले पेड़ का फल ना खाना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। पर विचकार जिहड़ा रुख लगा आ उस तो फल तो तुसीं नहीं खाना, जिस दिन खाओगे जरूर मरोगे। भले और बुरे की पहचान करने वाला तो पेड़ का फल नहीं बुरे खाना। दी सियाण वाला रुख सी। तो इन्होंने क्या किया है, पर इन्हां ने की कीता, इन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी, तब तक प्रभु उनके पास रहता था। कि जदों तक ये परमेश्वर की आज्ञा दा पालन करदे सी, ये परमेश्वर दे नेड़े सी। लेकिन हुआ क्या, पर होया की बीच में सांप आता है। विच सप आउंदा है, सांप आकर क्या करता है, ते सप आके की करदा है, जिसमें शैतान घुसा था, जिहदे अंदर शैतान घुसिया आ, वो हवा से बात करता है। वो हवा दे नाल गल करदा है। क्या कहता है, वो की आखदा है, वो कहता है क्या ये सच है वो कहता की ये सच आ कि परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी भी पेड़ का फल ना खाना। कि परमेश्वर ने आख्या कि तुसी किसी भी फल तो ना खाओ। तो स्त्री कहती है ऐसा नहीं कहा, तो औरत स्त्री आखदी नहीं 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 इस तरह नहीं आख्या, बाग जो अदन वटिका के जो पेड़ है उसका फल तो हम खाते हैं, उधरों हरेक फल तो असी खाने आ, लेकिन जो बीच वाला पेड़ है
उसके बारे में परमेश्वर कहा है तुमने नहीं खाना, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਖਾਇਓ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਇਓ, उसको हाथ भी नहीं लगाना। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ये झूठ सांप बोल रहा था स्त्री के साथ, हवा के साथ। तो ਇਹ ਸੱਪ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो स्त्री ने प्रभु के सत्य वचन को छोड़ते हुए ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ सांप की बात मानी। ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। गलती किधर हो गया? ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? कैसे पाप का आरंभ हुआ? ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? सत्य वचन को भूल गए। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता उसके वचन को तुच्छ जाना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਅਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ। इसलिए पाप में गिर गए। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। आज भी कितने लोग पाप में गिर जाते हैं, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। सत्य वचन को भूल जाते हैं, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, उसको छोड़ देते हैं, ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ मौसी की बात मान लेते हैं। ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। मेरी मौसी ऐसे बोलती थी, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, मेरा अंकल ऐसे बोलता था, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਐਵੇਂ ਆਖਦਾ ਸੀ, वो मेरा दादा ऐसे बोलता ਮੇਰਾ था, ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, वो मेरा पड़ोसी ऐसे बोलता ਮੇਰਾ है, ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, मेरी दोस्त ऐसे बोलता है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। प्रभु की बात छोड़ते हुए ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ मनुष्य की बात मानते हैं। ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। इसलिए प्रभु के पवित्र प्रेम से आप दूर चले जाते हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्यों परमेश्वर से दूर चले गए? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ? उदाहरण के तौर पर ये सांप आया है। ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁਸਿਆ ਆ। सांप के अंदर शैतान बैठा था। ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। वो सांप ने हवा से मीठी मीठी बातें करी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, हवा की गलती क्या? उनके सांप की बात को ग्रहण किया। ਹਵਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਿ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। सांप की बात मानते ही ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀ हवा ने वो काम किया जो प्रभु ने बोला था नहीं करना। ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। वो फल खाया, ਉਹ ਫਲ ਖਾਦਾ, खुद खाया, ਖੁਦ ਖਾਦਾ, पति को दिया, ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, पति ने खाया, ਪਤੀ ਨੇ ਖਾਦਾ। दोनों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। फिर भी पाप करने के कारण पाप करने के कारण ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ दोनों जाकर दूर छुप गए। ਔਰ ਪਾਪ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਏ। परमेश्वर से खुद दूर चले गए। ਇਹ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। जब पाप आपके अंदर आता है फिर आपको सामने आना बहुत मुश्किल हो जाता तो है। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। अगर एक अभिषिक्त सेवक है, प्रभु का मसा किया हुआ, आप उनके सामने नहीं खड़े हो सकते, आपको शर्म लगेगी। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਾਓਗੇ, ਡਰੋਗੇ। उस समय परमेश्वर के सामने खड़े होना है। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। इनकी पवित्रता ही चलेगी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। जीवन की ज्योति चलेगी, ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। इनका विवेक मर गया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ये जाकर पत्ते छुपा करके छुप गए उधर अदर के वाटिका ਇਹ में। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟਦੇ ਹੋਏ ਛੁਪ ਰਹੇ ਆ। फिर भी प्यार करने वाला परमेश्वर अदर वाटिका में आता है। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, आपने गलती कर दी, पाप कर दिया है तो ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। आपकी हिम्मत खत्म हो गई है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਮਤ ਚਲੇਗੀ कि मैं सामने ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। तो भी प्यार करने वाला परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आप कब रोते रोते बोलेंगे, प्रभु मैंने पाप कर दिया है, मैंने गलती कर दी है, प्रभु मुझे छुड़ा ले। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਆ ਗਈ, तो भी ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ। परमेश्वर जैसे पहले आता था ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, वैसे अदर वाटिका में आया है, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। आवाज देता है, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, आदम तू कहाँ है? ਇਹ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ। लेकिन दोनों पति पत्नी छुप कर उधर बैठे हैं, आवाज का जवाब नहीं दे रहे। ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। फिर परमेश्वर बोलता है, आदम अरे तू कहाँ है? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ।
मैंने आपको राजा बनाया था, मैं तेरा स्थान राजे ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, मैंने तुझे मेरे स्वरूप में बनाया था। मैं ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। तूने वो स्थान कहाँ खो दिया? तू कहाँ है? ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? जहाँ हम मिलते थे वो जगह इधर खाली पड़ी है, तू कहाँ है? ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। आपका स्थान कहाँ है? ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? आप उधर से कैसे गिर गए? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਗਏ? आपने पवित्र परमेश्वर को छोड़कर दारू कैसे पी लिया? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ? आपने व्यभिचार कैसे कर दिया? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? आपने रिश्वत कैसे ले ली? ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਲਈ? आपने दूध में पानी कैसे डाल दिया है? ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? आपने कैसे चुगलियां करके घर को उजाड़ दिए हैं? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ? आपने कैसे पति पत्नी में फूट डाल दी? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? सास बहू के अंदर फूट डाल दी, ਸੱਸ ਨੌ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, भाई भाई में। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ध्यान से सुन लीजिए, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। प्रभु ने आपको जो स्थान दिया है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, उस स्थान को आप कभी ना भूलें। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। अपने स्थान में बने रहे। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। परमेश्वर का पूछने का मतलब क्या था? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? आदम तू कहाँ है? ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? क्या इनको मालूम नहीं है किधर है? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੁਪੇ ਆ? ये सर्वज्ञानी है, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਆ। इनको तो पहले ही मालूम था ये गलती कर देगा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, फिर भी पूछता है तू कहाँ है? ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? फिर जब प्यार की आवाज से बोलता है तो फिर ये बोलता है मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया, ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, मैं आपके सामने नहीं आ सकता, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ मैं ਸਕਦਾ, नंगा। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹਾਂ। अरे तेरे को किसने बोल दिया तू नंगा है? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? क्या जो मैंने आज्ञा दी थी तू ये नहीं करना, तूने किया है? ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ? अगर सीधे मन से बोलता पापा मुझसे गलती हो गई है, ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, लेकिन अभी सांप ने बात किया ना, अभी सीधी बात नहीं करेगा, चालाकी से बात कर रहा है। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। कितने भाई बहन गलती आ गई तो गलती नहीं मानेंगे, ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, गलती मानते नहीं है सीधे तौर से, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, बात घुमा चढ़ा कर बताएंगे। ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। क्या बोलता है? ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? मैंने थोड़ी खाया, ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, जो तूने मुझे दी थी। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। जब प्रभु पास लेकर आया जिसने बोला था प्रभु तेरा धन्यवाद तुमने मुझे दी है, ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਔਰਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। क्या सी ਕਿਆ ਸੀ? बोला था? ਬੋਲਿਆ ਸੀ। देखा ऐसा बोला था? ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। प्रभु को पूछा था प्रभु ये कहाँ से लाए हो? ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? बोला ये तो मेरी हड्डी मेरा मांस। ਇੱਕਦਮ ਆਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਮੇਰੇ ਮਾंस ਵਿੱਚੋਂ ਮਾंस ਆ। प्रभु जी आपका कोई रोल ही नहीं है। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। जब प्रभु आपको सुंदर पत्नी देता है ना, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਤਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? आप बोलते हो वो तो मेरी खूबी के कारण मुझे दिया है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖੂਬੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, मैं पढ़ा लिखा था इसलिए मिल गई है, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, मैं मुलाजिम था इसलिए मिल गई है, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, मेरी दुकान थी मेरी जमीन थी इसलिए मिल गई है। ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। जब थोड़ी सी गड़बड़ी होती फिर क्या बोलते हैं? ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, और परमेश्वर ने मेरे पास ये दी रखी थी मुझे परेशान करने के लिए, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, और मैं तो गल पे ढोल बजा रहा हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਹੀ ਵਜਾਉਣਾ ਆ। पहले क्या बोलता था? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ? बोलता था ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਸੀ? ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। क्या बोलेंगे? ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? प्रभु के दास हम तो आपके ही बच्चे हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, हमें कोई चिंता नहीं, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। आप ही ढूंढो, प्रभु हमें अच्छी बहू देना है। ਬਸ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। लेकिन बाद में बोलते हैं सारी बातें पास्टर को पूछना है, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ, वचन के खिलाफ काम भी करेंगे तो भी बोलेंगे अभी पूछने की लोड़ है।
ਤੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। प्रभु को भी भूल जाते हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ संतों को भी भूल जाते हैं। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। आदम क्या बोला? ਆਦਮ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, जो तूने मुझे दी थी ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, उसने मुझे दिया ना, ਬਸ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, मैंने थोड़ी कहा। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। प्रभु ने पूछा, हेलो हवा, आपने क्यों उनको खिलाया? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਵਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਵਾਇਆ? मैंने थोड़ी खिलाया, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ, सारा कसूर सांप का। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਸੱਪ ਦਾ ਹੈ। मुझे तो इसने ऐसी ऐसी बातें की, मेरा दिमाग ही घूम गया। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ये बेचारी भोली थी ना, ਕਿ ਇਹ ਭੋਲੀ ਸੀ। हवा भोली थी ना, ਹਵਾ ਭੋਲੀ ਸੀ, प्रभु ने उनको भोली बनाया था ना। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੋਲੀ ਬਣਾਇਆ। आपको सब मालूम होता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गलती करने के बाद आप बोलते हैं, पास्टर जी मुझे तो पता ही नहीं चला। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। आपको मालूम है भोला भाला हूँ, अंग्रेजी लोगों को सिखाता हूँ, मुझे तो आपको मालूम ही नहीं कैसे पैसा संभालना है। मैं आपको मालूम ही है, मैं भोला भाला हूँ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੀ ਆ। आपको मालूम है, मुझे तो कोई बात मालूम ही नहीं। 30,000 कितना होता है, 10,000 कितना होता है, मैं ऐसे पकड़ के रख लेता हूँ। ਤੇ 10,000 20,000 30,000 ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ऐसा कोई मान जाएगा बात? ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਜੇਗਾ? इतना भोला। ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ। BAT बैट बोलना था, BOT सिखाता तो बेचारा भोला ऐसे सिखाता है। ਤੇ BAT ਬੋਲਣਾ ਬੈਠ ਤੇ BOT ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭੋਲਾ ਹੀ ਆ। ऐसा होता है। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हवा और आदम प्रभु के स्वरूप में बुद्धिमान थे, ਔਰ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। मूर्ख नहीं थे वो, ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਆ, लेकिन वो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ वो ਕੀਤੀ। सामने से बोला, आपकी आंखें खुल जाएगी। ਸੱਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। पहले इनकी आंखें बंद थी, ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ? आंखें खोलने के लिए क्या कर लिया? ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? हवा ने जल्दी किया, अरे आंख ही खुल जाएगी। ਹਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲੀਏ। हाय हेलो आदम जी, हम तो परमेश्वर के समान ही बन जाएंगे। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਦਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। अभी अभी बोलते तो क्या बोलना था? ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਸੀ? वो कहन के पापा अब भेद खुल गए। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਾਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਆ। अरे सांप का धन्यवाद करो, पूरी बात बता दी इसने। ਸੱਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਆ। हम तो परमेश्वर के समान बन जाएंगे। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਗੇ। परमेश्वर के समान ही बनेंगे, बहुत बड़े मूर्ख बन जाएंगे, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, पापी बन जाएंगे। ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। आपके अंदर से जीवन की ज्योति चली जाएगी। ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ध्यान से सुन लेना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। परमेश्वर तीनों को खड़ा कर दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। सांप भी खड़ा है। ਸੱਪ ਵੀ ਖੜਾ। सांप को बोलता है, देख अभी तू कैसे चलेगा, पेट के बल ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਦੇ ਬਲ ਰਿੜੇਗਾ और मिट्टी चाटता रहेगा ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏਗਾ जीवन भर। ਜੀਵਨ ਭਰ। इसका मतलब ये पहले पेट के बल नहीं चलता था, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿੜ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। उड़ने वाला था। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, पहले मिट्टी नहीं चाटता था। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। क्या क्या फ्रूट खाता होगा उसको वो लिखा नहीं है। ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, अभी क्या खाएगा? ਪਰ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏਗਾ। ऐसा बोलते ही सांप गया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ। स्त्री को क्या बोला? ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? अभी तेरे गर्भ की पीड़ बढ़ाऊंगा, ਤੋ ਹੁਣ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਊਂਗਾ। दर्द से तू बच्चे को जन्म देगी। ਹੁਣ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ तेरे पति के लिए तेरे अंदर बहुत प्रेम होगा, ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, वो आपके ऊपर अधिकार करेगा। ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। फिर आदम को क्या बोला? ਫਿਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? अभी तू अदन के वाटिका में फल फ्रूट वगैरह नहीं खाएगा, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, फल फ्रूट नहीं खाएगा, ਫਲ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। खेती में जाना है, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, खेती करके मेहनत करके पसीना छूटेगा, फिर खाना मिलेगा। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। मिट्टी से तुझे बनाया था, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, मिट्टी में तू चला जाएगा। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। श्राप दिया तीनों को। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ। फिर परमेश्वर क्या कहता है? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? अभी उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। ਹੁਣ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਏ उसका 3 का 23 और 24। 3 ਦਾ 23 ਔਰ 24 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। आमीन। या हिंदी में इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने दोनों को अदन के वाटिका में से निकाल दिया। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ कि वह उस भूमि पर खेती करे। उस भूमि पर क्या करे? खेती करे। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੇ। ध्यान से सुन लीजिए, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। जिसको परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटा करके बनाया। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ध्यान से सुन लेना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। आदम और हवा का बाप कौन था? ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਸੀ? बोलिए, स्वयं परमेश्वर ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ था कि नहीं? ਸੀ। अभी जिनको अपने स्वरूप में बनाया, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, जिनको राजा के तौर पर बनाया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, उनकी पाप के कारण ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, और परमेश्वर इनके साथ रह नहीं सकता। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। इनको अपनी हजूरी से अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। अभी ये अदन वाटिका से निकल गए, ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। दोबारा कभी परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ध्यान से सुन लीजिए, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। मैंने आपको क्यों सिखा रहा हूँ? ਇਹ ਸਭ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाए। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣ। पवित्र परमेश्वर से मनुष्य जाति पूरी दूर चलेगी। पवित्र परमेश्वर तो मनुष्य जाति बिल्कुल दूर चले गई। अभी परमेश्वर को छोड़कर पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, जानवर की पूजा करने लगी। और जब परमेश्वर तो दूर हो गए और लकड़ दी लकड़ दी, पत्थर दी, रुख दी, मनुख दी, जानवर दी पूजा करने लगे। झूठ आ गया, चोरी आ गई, मारपीट आ गई, विभचार आ गया, नशा आ गया, गंदे काम आ गए। फिर चोरी, यारी, नशा, वैर, विरोध, ईर्ष्या, चुगली ये सब आ गई। आदम हवा मर गए, जितने भी उनसे जन्म लिए सब के सब मर गए। और आदम हवा तो जिन्ने भी अगे आए सब पाप दे विच मर गए और तड़फने वाली आग में चले गए। और तड़पण वाली आग दे विच चले गए। इस कारण पहला मनुष्य, पहली स्त्री और पूरे लोग परमेश्वर से दूर चले गए। इसलिए पहला आदमी ते औरत और उन्हां तो जिन्ने अगे जनसंख्या वधी सब पाप दे विच मर गए और दूर चले गए। अभी परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। हुण परमेश्वर दे नेड़े आ नहीं सकते। ये न्यायी परमेश्वर है, जज है। ये सच्चा न्यायी परमेश्वर है। अगर परमेश्वर के पास मनुष्य जाति आना है तो उसके लिए पवित्र खून चाहिए। और हुण अगर परमेश्वर दे नेड़े आना है तो एक पवित्र बलि चाहिए, पवित्र खून चाहिए है। इस पृथ्वी में सब के सब पाप में जन्म लिया है। और इस धरती दे विच सारे ने पाप दे विच जन्म लिया है। जितने भी इस पृथ्वी में आए, शूरवीर आए, योद्धा आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, सब के सब पाप में जन्म लिया है। इस धरती दे विच जिन्ने भी गुरु, नबी, पीर, पैगंबर, देवी देवता, सूरवीर, योद्धे आए, सारे ने पाप दे विच जन्म लिया। एक का भी खून पवित्र नहीं था। एक दा भी खून पवित्र नहीं सी। लेकिन क्या हो गया? पर की होया? परमेश्वर का क्रोध पूरी मनुष्य जाति के ऊपर है। परमेश्वर दा क्रोध पूरी मनुष्य जाति दे ऊपर है। अभी उसके लिए क्या हुआ? ओदे लिए होया की? जैसे एक मनुष्य का अकलौता बेटा होता है, जिवें एक मनुष्य दा एक इकलौता पुत्र हुंदा है। पहला बेटा होता है, पलौठा, पहलौठा पुत्र हुंदा है। वो बहुत प्यारा होता है। वो बहुत ही प्यारा हुंदा है। उसको थोड़ी सी भी चोट लगे, मम्मी पापा को दुख लगता है। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ। मेरे प्रियो, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, परमेश्वर आत्मा है तो भी ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਆ तो भी उनको शादी की जरूरत नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। उनके बच्चे नहीं होते। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। लेकिन उस पलौठे बेटे का जो गहरा प्रेम है, ਪਰ ਇੱਕ ਲੌਤੇ ਪਹਿਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਆ, परमेश्वर के अंदर से आदि वचन निकल कर आया। परमेश्वर ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਦि वचन ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। परमेश्वर का अकलौता बेटा परमेश्वर ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ इस पृथ्वी में आता है।
इस धरती के ऊपर आंदा है। गवारी मरियम के गर्भ में आता है, कुवारी मरियम के गर्भ दे विच आंदा है। मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में जन्म लेता वो है। मनुख दा रूप लेके इस धरती के ऊपर आंदा है। तब उसका नाम रखा है प्रभु यीशु। तब उसका नाम रखा प्रभु यीशु मसीह। पूरी मनुष्य जाति के पाप के कारण, पूरी मनुख जाति के पाप के कारण उस निर्दोष प्रभु को क्रूस के ऊपर लटका दिया जाता है। और पूरी मनुख जाति के पाप के कारण उस प्रभु ਨੂੰ सलीब के ऊपर लटका दिता जाता है। उसको परमेश्वर के क्रोध की आग से भस्म किया जाता है। और जो क्रोध मनुख जाति दे पैना सी उस इकलौते के ऊपर पाया जाता है। ध्यान से सुन लेना, ध्यान दे के सुनियो। परमेश्वर अपना पुत्र पूरे जगत के लिए दे दिया है। परमेश्वर ने इस जगत के लिए अपना इकलौते पुत्र को दे देता है। पूरी मनुष्य जाति का जो पाप की सजा थी वो अपने पुत्र के ऊपर डाल दी। पूरी मनुख जाति जो पाप की सजा सी वो अपने इकलौते के ऊपर पा देती। जिसने कभी पाप नहीं किया था जो पाप तो अज्ञात सी और जिन्हें कभी पाप किया ही नहीं वो है, पाप बन गया। लेकिन वो खुद मनुख जाति लिए पाप बन गया। उसने पवित्र खून पूरे जगत के लिए दे दिया। उन्हें पवित्र खून पूरे जगत के लिए दे देता है। प्रभु यीशु कोई ईसाई धर्म बनाने नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आए, कोई मिश्र बनाने नहीं आए, कोई मिशन बनाने नहीं आए। पूरी मनुष्य जाति के पाप का दंड उठाने के लिए आया। पूरी मनुख जाति के पाप की सजा अपने ऊपर लेने के लिए आए। उन्होंने पूरा पवित्र लहू सारे जगत के लिए दे दिया है। उन्हें अपना पवित्र खून सारे जगत के लिए दे देता है। उस लहू के द्वारा आदम से लेकर पूरी मनुष्य जाति के पाप से धो दिया है। और उस पवित्र लहू के द्वारा सारे मनुख जाति के पापों को धो देता है। तब सब लोग परमेश्वर के पास दोबारा आ गए। तद सानू ये मौका मिला कि ਅਸੀਂ दोबारा परमेश्वर के नेड़े आ सकी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बहनों ते भाइयों, हम परमेश्वर के पास कैसे आए? ਅਸੀਂ परमेश्वर के दोबारा नेड़े किवें आए? ओ यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। पौलुस प्रेरित क्या लिख दिया? प्रभु दा दास पौलुस की लिखदा है, ओ इफिसस के लोगों, अफसियां दे लोगों, आप परमेश्वर को नहीं जानते थे। ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ नहीं सी जानते। आप अर्तमिस देवी की पूजा करते थे। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਤਿਮਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। आप जादू टूना करने वाले थे। ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। आप पापी थे। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ। लेकिन आपने यीशु के लहू के ऊपर विश्वास किया। पर ਤੁਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ लहू ਦੇ ਉੱਪਰ विश्वास ਕੀਤਾ। वो परमेश्वर के क्रोध से बच गए। परमेश्वर ਦੇ क्रोध ਤੋਂ बच गए। उसका पवित्र लहू आपको परमेश्वर के पास लेकर आ गया। उसका पवित्र लहू ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्यारों बहनों ते भाइयों, प्रभु यीशु का लहू आज से 2020 साल पहले क्रूस के ऊपर बहाया गया। आज तो 2020 साल पहला प्रभु यीशु मसीह दा लहू सलीब के ऊपर बहाया गया। आप बोलोगे वो तो पुराना हो गया, इतने साल बीत गए। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ तो पुरानी घटना इतने साल बीत गए आ। मैं आपको बोलता हूँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, प्रभु यीशु जब मनुष्य बनकर आए थे प्रभु यीशु मसीह ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, उसको करीब 2020 साल हुए हैं। 2020 साल हो चुके हैं। उसके पहले परमेश्वर ने सूरज को बनाया था, अभी भी वो पुराना नहीं हुआ, अभी भी वो वही रोशनी दे रहा है। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो परमेश्वर जो आदि और अंत है वो कभी पुराना नहीं होता, वो युग एक जैसा है। परमेश्वर जो आदि और अंत है, ਉਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਾਇਆ। प्रभु यीशु का लहू भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में भी जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਲਹੂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। आज उसके लहू के ऊपर विश्वास करने वाला मेरा भाई बहन परमेश्वर के पास आ जाता है। और आज जो भी भैन या भाई उस लहू के ऊपर विश्वास करता है, वो दूर नहीं बल्कि परमेश्वर के नेड़े आ जाता है। वो पवित्र लहू के कारण मैं परमेश्वर के नजदीक आ गया।
ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। आपको प्रभु के बारे में जानकारी मिली, आप भी पवित्र लहू के कारण परमेश्वर के नेड़े है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। इस पवित्र लहू को तुच्छ न जानना। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। इसलिए जब हम विश्वास से बोलते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू की जय, अंधकार की शक्तियां कांपती है। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਆ। इस पवित्र लहू आज भी कार्य करता है, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। आज भी आपको शुद्ध कर सकता है, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। अभी आपको परमेश्वर के क्रोध से बचा सकता है। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। अपनी आंखें बंद करें, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, अपने सिर को झुकाएं, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, प्रभु यीशु को कहे, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ प्रभु ਪ੍ਰਭੂ आपका पवित्र लहू, आपका पवित्र लहू ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ मुझे शुद्ध कर सकता है, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, मुझे परमेश्वर के पास ला सकता है। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। प्रभु यीशु के लहू के कारण जो भाई बहन मैंने आपको दिखाए थे उदाहरण के तौर पर, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭੈਣ ਔਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, आदम हवा का जो सीन दिखाया था, ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, वो भी प्रभु के पास आ गई। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। पूरी मनुष्य जाति आ सकती है, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, लेकिन आप प्रभु यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करना होगा। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। प्रभु आपको आशीष दे। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। आइए हम प्रार्थना करें। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हम आपको धन्यवाद करते हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ आपके सामर्थ्य लहू के लिए, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਲਹੂ ਦੇ ਲਈ, जिसने हमको आपके पास ले आया है। ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। प्रभु हम आपके पास नहीं आ सकते ਪ੍ਰਭੂ थे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ हम ਸਕਦੇ। पापी थे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, आप पवित्र थे, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। लेकिन यीशु मसीह के पवित्र लहू के कारण हम आपके पास आ गए। ਲੇਕਿन ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। प्रभु हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ हम ਚਾਹੁੰਦੇ, आपके पास रहना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। हमारे विश्वास को और भी मजबूत करें। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। पिता हमारी विनती को ग्रहण करें। ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। अभी हमारे पिता का प्रेम, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, पवित्र आत्मा की सेवा ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ अब से लेकर ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम पवित्र लोगों के साथ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤक ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।